नमस्कार, आपका साथ हूं मैं राजीव शर्मा। देश का सवाल लेकर हाजिर हैं हम। खालिस्तानी सोच के साथ देश को बांटने वाली साजिश रचने वाला भगोड़ा खालिस्तानी आतंकवादी अमृतपाल गिरफ्तार हो ही गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए पिछले 36 दिनों से अमृतपाल पुलिस को चकमा देता रहा, लेकिन उसकी सारी चालाकियां, पैंतरेबाजी काम नहीं आई। अजनाला कांड के बाद से ही पुलिस उसे तलाश कर रही थी। 36 दिन से उसके पीछे लगी पंजाब पुलिस और इंटेलिजेंस को आज बड़ी कामयाबी मिली। मोगा के रोडे गांव के गुरुद्वारे से अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। अमृतपाल को लेकर नया और बड़ा खुलासा हुआ। अमृतपाल भगोड़ा मानव बम बनाने की तैयारी भी कर रहा था। वो हुलिया बदलकर नेपाल के रास्ते पाकिस्तान भागने की फिराक में भी था। उसके गिरफ्तार फाइनेंसर से पाकिस्तान के 20 मोबाइल नंबर पहले ही मिल चुके हैं। यह भी बताया जा रहा है कि अमृतपाल की साजिश के पीछे आईएसआई की प्लानिंग थी। भारत विरोधी तत्वों का हाथ पूरी तरीके से था। भारत में देश विरोधी गतिविधियों के लिए उसे बाहर से फंडिंग भी हो रही थी। तो जो लगातार पंजाब पुलिस ने इस केस में दबाव बनाया हुआ था पिछले 35 दिन से, सारे ही पंजाब पुलिस के जो विंग्स थे वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे थे, जिसमें इंटेलिजेंस विंग है, बाकी सारे हमारे विंग्स हैं। अमृतपाल सिंह के खिलाफ एनएसए के वारंट्स इशू हुए थे। इन वारंट्स को आज सुबह एग्जीक्यूट किया गया है। उसकी गिरफ्तारी जो है एनएसए के अधीन की गई है। फर्दर इसमें जो लॉ है अपने पेज पे ड्यू प्रोसेस के साथ लॉ काम करेगा। इसमें पंजाब के लोगों ने इस पूरे ऑपरेशन के दौरान पंजाब में कम्युनल हार्मनी, पीस को मेंटेन किया है। हम अपनी तरफ से पूरे पंजाब के लोगों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने एक कम्युनल हार्मनी और पीस मेंटेन की है। इन दिनों में लगातार इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ दबाव जोड़ा बनाया होया सीगा, रिलेंटलेस प्रेशर जोड़ा बनाया होया सी पंजाब पुलिस ने। सारे ਜਿਹੜੇ ਵਿੰਗ ਨੇ पंजाब पुलिस ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। इंटेलीजेंस विंग लैके और उस तो लैके सारे ਜਿਹੜੇ इंटरनल सिक्योरिटी, काउंटर इंटेलीजेंस विंग सारे बड़ा आपस ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਵਾਰੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕੋਰਟ ਨੇ। तो ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ डिटेन ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰੰਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ डिटेन ਕੀਤਾ ਗਿਆ और फर्दर इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪਬਲਿਕ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ इस पूरे दौर के दौरान पंजाब दे विच कम्यूनल हारमनी, पीस मेनटेन की है और पंजाब पुलिस भी कमिटेड है पंजाब दे विच कम्यूनल हारमनी ते पीस मेनटेन करना। अमृतपाल सिंह नूं अज सवेरे करीब 6:45 ते रोडे पिंड तो गिरफ्तार किया गया। पंजाब पुलिस ते इंटेलीजेंस विंग दे कोले कंक्रीट इन्फॉर्मेशन सी ऑपरेशनल इनपुट्स के बेसिस दे उत्ते कि वो रोडे पिंड दे विच जिहड़ा वा प्रेजेंट आ। ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜछाड़ नहीं हो सकती। पिछले कुछ महीनों से लॉ एंड ऑर्डर को या पंजाब के अमन शांति भाईचारे को तोड़ने की कुछ गैर सामाजिक तत्व जो थे कोशिश कर रहे थे। जैसे ही हमें उनकी गतिविधियों की सूचना मिली, हमने एक्शन लिया। 18 मार्च को कुछ लोग पकड़े गए और कुछ लोग उस दिन नहीं पकड़े गए। चाहते तो उस दिन भी पकड़ सकते थे, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि उसमें कोई खून खराबा हो, कोई गोली चले। ये वही जगह है जहाँ भिंद्रावाला का नेटिव प्लेस है और उसको भिंद्रावाला 2 कहा जाता है। ये गिरफ्तारी जो है बहुत ही लाजमी है हिंदुस्तान के लिए और मैं पंजाब की पुलिस को बधाई देता हूँ कि एट लॉन्ग लास्ट उसको अरेस्ट कर लिया। वो खालिस्तान और पाकिस्तान का एजेंट है। बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के आईएसआई के माध्यम से हथियार ला रहा था और उसकी पूरी कोशिश थी कि पंजाब को कम्युनल लाइन्स पे डिवाइड किया जाए। वो और उसके जो सहयोगी थे बहुत बड़े पैमाने पर इन्वॉल्व थे। अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी ने ये साबित कर दिया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार कानून व्यवस्था के मामले में कोई समझौता नहीं करेगी। पंजाब की जनता की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। पंजाब के लोगों के लिए
अमन, चैन, शांति और सुख ये हमारी प्राथमिकता है। और आज ये बात साबित हो गई कि भगवंत मान जी की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार जरूरत पड़ने पे सख्त से सख्त कदम उठा सकती है। पंजाब पुलिस को सफलता मिली और देश की अखंडता, प्रभुता को चुनौती देने वाले अमृतपाल, उन्होंने पुलिस के सामने सरेंडर किया और अब सरेंडर करने के बाद कानून अपना काम करेगा। तो आपने अलग अलग राजनीतिक हस्तियों को सुना, वो क्या कह रहे थे, आप उसको भी समझ पा रहे थे कि अमृतपाल के पकड़े जाने पर। लेकिन देश के सवाल के भी कुछ अहम सवाल हैं जो इस प्रकरण पर, इस चीज पर आपके सामने हम रखेंगे। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल का खतरनाक प्लान आखिर क्या था? क्यों उसने अचानक इस तरीके से पंजाब में जो हालत बनाने की कोशिश की, वो किस तरफ इशारा करता था? अमृतपाल की खालिस्तानी सोच के पीछे साजिश किसकी थी? वो लगातार खालिस्तान का समर्थन कर रहा था, वो लगातार भिंडरावाले की सोच को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। देश विरोधी गतिविधियों के लिए आखिर अमृतपाल जैसे 30 साल के युवा को फंडिंग कौन कर रहा था? इस बड़े पैमाने पर वारिस पंजाब डे के झंडे के तले वो कैसे पंजाब को हिलाने की कोशिश करना शुरू कर चुका था? अमृतपाल का आईएसआई से क्या कनेक्शन है? हम अक्सर इस बात को सुनते और जानते हैं कि भारत में हो रही किसी भी गतिविधि के लिए अगर पाकिस्तान उसमें अपना फायदा देखता है तो पाकिस्तान उस तत्व को सहारा देना शुरू कर देता है। अमृतपाल किस तरीके से पाकिस्तान के हाथ में खेल रहा था, यह भी एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। राहुल त्रिवेदी, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रियंका कक्कड़, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के तौर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। एडवोकेट परमबीर सिंह, प्रवक्ता शिरोमणि अकाली दल, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और वेदभूषण साहब, पूर्व एसीपी दिल्ली पुलिस, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत प्रियंका आपके साथ करना चाहूंगा। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता के तौर पर आप हमारे साथ जुड़ रही हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से नेताओं और सरकार ने एक बात साफ कर दी कि उन्होंने इस तत्व को, इस ऐसे तत्व को जो भारत की संप्रभुता पर सवाल उठाने की कोशिश कर रहा था, भारत के टुकड़े करने की सोच लिए बैठा था, खालिस्तानी आतंकवाद की एक बार फिर से जड़ें पंजाब में जमाने की कोशिश में था, उसको गिरफ्तार किया। 36 दिन बाद ही सही, लेकिन किसी तरह का खून खराबा नहीं किया। जी प्रदीप जी, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पंजाब पुलिस की और पंजाब के लोगों की कि ना वहां पर अमन चैन डिस्टर्ब हुआ, ना वहां पर किसी तरह का कोई एक पत्थर भी नहीं चला और अमृतपाल आज अरेस्ट हो गया है 35 दिन के बाद। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है पंजाब के लोगों की भी और पंजाब पुलिस की भी। बाकी अभी जैसे जैसे आपने जो क्वेश्चंस बोले, वो क्वेश्चंस का आंसर आने के लिए हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आज पकड़ा गया है तो अब इन्वेस्टिगेशन होगा, तब ये आंसर्स मिल पाएंगे। आज पकड़ा गया है, इन्वेस्टिगेशन होगा, तब ये आंसर मिल पाएंगे। एक आंसर तो आप अभी भी दे सकती हैं। उम्मीद है कि आपकी सरकार की तरफ से इस बारे में चीजें जांच भी ली गई होंगी। अगर ये पकड़ा गया है, वो आपकी एक तरीके से आपकी तारीफ है और पंजाब पुलिस का ये जिस तरीके का रवैया रहा पिछले कुछ दिनों में, लेकिन ये पनपा कैसे आपकी नाक के नीचे? क्या इस पर किसी तरीके की कोई जद्दोजहद, कुछ सवाल, कुछ जवाब, कुछ खंगालने की कोशिश हुई कि अचानक कैसे पनप गया पंजाब में? ये एक तो अचानक एकदम से आया, ठीक है, आपकी ये बात में है तर्क कि एकदम से आया, तो अब वो वही देखने का एक इन्वेस्टिगेशन का एक क्वेश्चन बन जाता है कि एकदम से किसका सपोर्ट था, कहां से फंडिंग आई। तो अब ये सारी बातें जांच में निकल के आएंगी। आज सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि फाइनली जिस पहले सारे क्लोज एसोसिएट्स को पकड़ा गया, इनको धरा गया, क्लोज इसके आसपास नेटवर्क कसा गया और आज ये भी पकड़ा गया है। ठीक है, मैं राहुल त्रिवेदी का रुख करूंगा। बीजेपी से हमारे सामने इस वक्त बीजेपी के नेता इस वक्त जुड़े हैं। राहुल,
जब इससे पहले अमृतपाल फरार था और जो कुछ भी अजनाला पुलिस स्टेशन के बाहर हुआ, जिसमें एक तस्वीर उभर कर आई कि इस तरीके से एक संगठन के कार्यकर्ता इतने हिंसक हो सकते हैं, उसके बाद स्थितियां जब हाथ से निकलती दिखी तो हमको भी याद है कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी की बैठक भी हुई थी। उस बैठक के अंश तो हमें नहीं पता, लेकिन उसके बाद कार्रवाई में बहुत ज्यादा तेजी आई। क्या पंजाब एक बार फिर से ऐसे तत्व अपना फायदा उठाने, पंजाब को उसी आग में झोंकने की कोशिश करने लगे हैं क्या वहां? देखिए राजीव जी, मैं 2-3 बातों पर इस पे अपने मुद्दे को रखना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं वहां की जो सुरक्षा एजेंसी है, पंजाब पुलिस है, उसकी सराहना करता हूं और ये अच्छी बात है कि आप 36 दिन के बाद ही कम से कम अमृतपाल पकड़ा गया, गिरफ्तार हुआ। दूसरी बात कि पंजाब एक बहुत ही सेंसिटिव स्टेट है, बॉर्डर स्टेट है और उन्होंने आतंकवाद का दंश झेला है। वैसी स्थिति में इस मुद्दे को निपटने के लिए जरूरी है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर इस पर काम करें। लेकिन उसके साथ ही साथ ये भी सवाल होता है कि ठीक है, ये दुबई में रहता था, दुबई में इसने ट्रेनिंग ली, इसके पीछे आईएसआई और विदेशी ताकतें जरूर है, लेकिन किसके सह पर और किन लोगों ने इसे आमंत्रित किया, आखिर कैसे इसने हिम्मत जुटाई कि अकेला, इसका पूरा परिवार दुबई में है, बिजनेस में है, ये अकेला शख्स आता है और वारिस दे पंजाब यहां बना लेता है संगठन, भिंडरवाला के गांव के आसपास ये अपना नेटवर्क तैयार करता है और फिर से एक बार जो पंजाब है उसको आतंकवाद या खालिस्तान के नाम पर आतंकवाद के जो आग में झोंकने की कोशिश करता है। इतने दिनों तक ही अगर इसे शुरू में ही अगर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी या वहां की सरकार, अगर उन्हें जब पता चला था जिस तरह से ये अपने हथियारबंद लोगों के साथ थाने पे आक्रमण करता है, और ये तमाम ऐसी चीजें हैं कि यह सवाल तो उठाता है कि वहां की सरकार ने या वहां की पुलिस ने अंततोगत्वा इसको पकड़ लिया, लेकिन अभी तक ये कैसे फला फूला, लोगों की मानसिकता में कैसे ये जहर बो रहा था, कैसे एक बार फिर जो पिछले लगभग 25 साल, क्या मैं कहता हूं लगभग 30-35 साल हो गए, आप 1990 के बाद, आप शायद नहीं 1990 या उसके पहले ही वहां पे आतंकवाद था। केपीएस गिल साहब के आने के बाद वहां पर धीरे धीरे आतंकवाद खत्म हो गया, तो लगभग 30-35 साल के बाद फिर इस तरह की स्थिति कैसे बनने लगी, तो ये सारा सवाल है। और जांच का विषय जितना विदेशी ताकतों का सहयोग है, उतना ही ये भी जांच का विषय है कि क्या इसे पंजाब में जो नई सरकार बनी, पंजाब में जो नई पार्टी वहां पर आई, एक पार्टी का जो वहां पर एक आगमन होता है सरकार में, क्या उनके तरफ से, क्योंकि ये आरोप लगते रहे हैं और उन्हीं के पार्टी के लोगों ने आरोप लगाए हैं कि खालिस्तानियों के साथ इनका साठगांठ है, तो और साठगांठ क्या है और इन्होंने चुनाव में इनका सहयोग लिया है। वैसी स्थिति में मैं चाहूंगा कि जो भी जांच एजेंसियां हैं वो इस बात की भी जांच करें कि आखिर किसके सह पर इसका ये नेटवर्क पंजाब में फला फूला और ये पंजाब में अपना पैर पसारने की कोशिश की। हालांकि ये सत्य है कि अब वो चूंकि गिरफ्त में है और जांच एजेंसियां इतनी काबिल हैं कि वो बातों को निकालकर सामने जरूर लाएंगी। बातों को निकालकर सामने जरूर लाएंगी, ये सवाल मैंने प्रियंका जी के सामने रखा भी था, क्योंकि देखिए जो हो गया वो अलग है, गिरफ्तार कर लिया गया, देश को तोड़ने वाले की कोशिश, तोड़ने की कोशिश करने वाले को अगर गिरफ्तार किया गया तो एक सुर से पूरा देश उसका समर्थन करता है, लेकिन बीज पौधा कब बना और बाद में पेड़ कब बन गया, ये भी एक बड़ी वजह होती है वर्तमान हालात के पीछे जाने की। मैं सबको एक एक करके मौका दूंगा, उसके बाद ओपन डिस्कशन में आएंगे। एडवोकेट परमबीर सिंह अकाली दल के प्रवक्ता के तौर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एडवोकेट परमबीर सिंह, अमृतपाल का एपिसोड, अमृतपाल का उभरना, अमृतपाल के वारिस पंजाब दे संगठन के लोगों का अजनाला पुलिस स्टेशन का घेराव करना, पुलिस अधिकारियों को घायल कर देना, पूरी प्रशासन और पूरे पुलिस को इस जगह पर ले आना कि 1 महीने से ज्यादा वो छकाने में कामयाब भी हो जाना, वर्तमान स्थिति को आप कैसे देखते हैं एडवोकेट परमबीर? देखिए, ये जो स्थिति पंजाब में पैदा हुई है ना, ये इसलिए हुई है क्योंकि हमें एक जो सरकार मिली थी वो रिमोट कंट्रोल वाली सरकार थी, जो अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकती थी। एक कमजोर सरकार जिसने उन ताकतों के आगे घुटने टेक दिए थे जो पंजाब में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे पोलराइजेशन ऑफ वोट्स का। और अगर आप देखो, जो अजनाला वाला कांड है वो एक सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी, फेसबुक पे डाला गया, बड़ा कहा गया भी हम मार्च करेंगे, तो पहले सरकार ने कुछ नहीं किया। सरकार, क्योंकि पंजाब में सरकार नाम की तो चीज है नहीं,
पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो तो एक ड्राइवर का काम कर रहे थे अरविंद केजरीवाल का, कभी उनको गुजरात लेके जा व्यक्तिगत रहे थे, कमेंट कभी मत करें, हिमाचल नहीं लेके जा रहे थे। परमवीर सिंह जी, किसी व्यक्तिगत कमेंट ना करें, संवैधानिक पद पर हैं, इस तरीके के कमेंट मत दीजिए, आप मुद्दों पर बात नहीं, रखिए। देखो, क्या आपको लगता है प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन में कमजोरी आ गई थी? मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्या पंजाब के लोगों की अगर उन्होंने वोट डाल के उनको चुना है तो उनका कर्तव्य पंजाब के लोगों की तरफ ज्यादा बनता था कि केजरीवाल की तरफ ज्यादा बनता था? अगर उन्हें पता था भी पंजाब में ये सिचुएशन हो रही है तो तब हमारे मुख्यमंत्री कहां थे? तब ये आपकी सरकार कहां पे थी? ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ी है, आज पंजाब में क्या हाल है? आज पंजाब में आप देखो, जहां पंजाब में खुशहाली होती थी अब क्या सिचुएशन आ गई है। गुरुद्वारों के बाहर चेकिंग हो रही है, जो गुरुद्वारे में मत्था टेकना चाह रहे हैं। ये तो इमरजेंसी की सिचुएशन पंजाब में सरकार ने ला दी है। और मैं आपके माध्यम के एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा, अपने कुछ जो मीडिया चैनल्स हैं जो स्टेट रन प्रोपेगेंडा चला रहे हैं और या हमारे कुछ ऑफिशियल्स हैं भी, जो सही तथ्य है वो आप लोगों के आगे रखिए। देखो, एक आदमी, मैं कहता हूं अगर उसने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब किया है तो जो हमारी न्यायपालिका है, जो उसके खिलाफ एक्शन है वो आप जरूर लीजिए, हम किसी का समर्थन नहीं करते। पर ये है जो पंजाब का आप एक अक्स पूरे हिंदुस्तान में, पंजाब के यूथ का एक अक्स आप पूरे हिंदुस्तान में लेके जा रहे हो, उस चीजों को आप फैक्ट्स को एक बारी तोड़ मरोड़ के अगर दिखाते हो तो उसको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं सबसे गुजारिश करता हूं आपके माध्यम के थ्रू, चाहे वो कोई पॉलिटिकल लीडर है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है या कोई भी हमारा ऑफिसर, चलिए मैं आपसे संक्षेप में, इससे पहले कि मैं कानून को जी चुके वेदभूषण साहब के पास जाऊं, फॉर्मर एसीपी के पास जाऊं, आप मान रहे हैं इस बात को कि वर्तमान सरकार के इग्नोरेंस से या ध्यान न देने की वजह से इस जैसा शख्स इतना बड़ा हो गया, क्या यही कहना चाह रहे हैं आप? एडवोकेट परमवीर। हाँ जी, मैं तो पहले ही कह चुका हूं भी, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो कंट्रोल करनी चाहिए थी, जो एक लॉ एंड ऑर्डर का एक केस था जिसमें वो पहले मीडिया पे बार बार कह रहे थे भी हम अपने जो उनके साथ के साथी है जिनको अरेस्ट किया है उनको हम छुड़ाने जाएंगे, तो सरकार तब क्या कर रही थी? जो अजनाला में ही पोजेशन को रोका जा सकता था, उसको इतना टाइम क्यों नहीं रोका गया? भीड़ इकट्ठी होने दी गई। ठीक है प्रियंका जी आप नोट करते रहिए, क्योंकि आपको मौका दूंगा, रिबट करने का मौका दूंगा मैं। लेकिन अभी वेदभूषण साहब के पास जाऊंगा, फॉर्मर एसीपी हैं दिल्ली पुलिस। वेदभूषण साहब, अमृतपाल का पूरा जो एपिसोड है आपकी नजर में भी पूरा होगा। अमृतपाल ने कहां से शुरुआत की, किस तरीके से उसने अपने संगठन के जरिए लोगों को सीधे सीधे प्रशासन और पुलिस से मोर्चा लेने के लिए उकसाया, फिर खुलेआम उसने खालिस्तान का समर्थन किया, भिंडरावाला की नीतियों को लगातार उसने अपना आदर्श बताया और 36 दिनों तक वो पुलिस की पकड़ से आजाद घूमता रहा। चेहरे बदलता रहा, चेहरे मतलब अपने ड्रेसिंग सेंस बदलता रहा, लेकिन आखिरी में जब पकड़ा गया, जो तस्वीरें आई वो तस्वीरें भी उसने कुछ इस तरीके की बनाई जिससे वो एक और अलग संदेश दे पाए। इस पूरे एपिसोड को, अब तक के अमृतपाल के पूरे दौड़ भाग को आप किस तरीके से देख रहे हैं आज जबकि वो गिरफ्त में? राजीव जी, ये कहते हैं ना, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। 80s में वही गलती कांग्रेस ने की थी जब भिंडरावाले को बनाया गया था, और आज जो सरेंडर किया है, जिसको पंजाब पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमने अरेस्ट किया है, उसने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर सरेंडर किया है कि मैं गुरुद्वारे में रहूंगा, मैं अपने आदमियों को एड्रेस करूंगा और गुरुद्वारे से आप मुझे अरेस्ट नहीं करोगे। आपको याद होगा जब ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था अमृतसर गुरुद्वारा टेंपल, मैं भी बड़ी इज्जत करता हूं और पंजाब पुलिस की बड़ी बहादुरी की तारीफ करता हूं, परंतु पंजाब पुलिस का जिस तरह से राजनीतिक इस्तेमाल कांग्रेस के टाइम में हुआ, अब आम आदमी पार्टी के टाइम में हुआ, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। पंजाब बड़ी बहादुर फोर्स है, परंतु जिस तरह से उसका मिसयूज किया गया, यूज नहीं मिसयूज किया गया। यही अमृतपाल 6 महीने के अंदर आकर इतना बड़ा हीरो बन जाए। आप पॉइंट वाइज बताएं, मेरे दर्शक बहुत अच्छी तरह समझेंगे, और इसके बाद मैं प्रियंका जी के पास जाऊंगा। पॉइंट वाइज बताएं कि कहां कहां आपको लगता है कि बड़े लैप्सेस हो गए, जिसने अमृतपाल जैसे एक युवा को, जिसके पीछे कहते हैं कि वो अकेला है, लेकिन उसको इतना बड़ा बना दिया कि वो देश की संप्रभुता पर चुनौती देने लगा।
देखिए राजीव जी, भिंडरा वाले भी इसी तरह पनपा था। जिस तरह से अमृतपाल को तरजीह दी गई, वहां पे सरकारों ने तरजीह दी। वो 4 घंटे तक उसने तमाम सिस्टम को हाईजैक कर रखा। पूरे हिंदुस्तान ने देखा उस चीज को। तमाम पुलिस वाले उसके अंदर इंजर्ड हुए और उसके बावजूद पुलिस वाले उसको कुछ नहीं कर पाए। वो आराम से वहां करके निकल गया। जब केंद्र सरकार ने, आपको याद होगा कुछ दिन पहले भगवंत सिंह मान जो सीएम है, उनको अमित शाह जी ने एमएचयू में बुलाया था कि चाय पे तो बुलाया नहीं था, राजनीतिक आपस में इनकी 36 का आंकड़ा है। उनको क्लियर कट आदेश दे दिया गया था, बता दिया गया था यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें इंटरवीन करेगी। और आज वही हुआ। अब आप पूछिए प्रियंका जी से कि वो वहां पर आसाम में क्यों लेकर जा गए। इसलिए लेकर जा रहे हैं कि केंद्र सरकार का क्लियर इंस्ट्रक्शन था कि आप नहीं कर पाएंगे तो इस काम को हम करके दिखाएंगे। और वही हुआ। तमाम जो एजेंसी, जो इंफॉर्मेशन आईबी के थ्रू मिली, उसके बिना पर यह किया गया। कोई मोबाइल उसके पास नहीं था, कोई पुलिस, पंजाब पुलिस बिल्कुल ब्लैंक हैंडेड थी, उनके पास कोई इसके बारे में जानकारी नहीं थी। और ये रोडे जो जहां पर अरेस्ट हुई है, वे वही गांव है, एग्जैक्टली वही गांव है जहां भिंडरा वाले पैदा हुए थे, जहां भिंडरा वाले ने तमाम अपने कैरियर की शुरुआत की थी। तो ये बहुत बड़ा एक लिंक है। आपने देखा जब ये शुरुआत हुई तो पूरा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूके, कनाडा, जर्मनी, तमाम जगह से किस तरह की आवाज खालिस्तान के लिए उठने लगी थी। परंतु पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार चूंकि इतनी अहम थी, उनको अपनी अहम हो गया था, गर्व हो गया था कि शायद हम अनविंसेबल, हमको कोई जीत नहीं पाएगा, जो हम करेंगे बिल्कुल पंजाब के लिए ठीक करेंगे। यहां तक कि इस घटना से पहले बहुत सारे पंजाब खालिस्तान रिलेटेड वहां पर रैलियां निकली, पुलिस उनको प्रोटेक्शन देती थी। तो उस टाइम सुगबुगाहट शुरू हो गई थी, परंतु सरकार उस चीज को समझ नहीं पाई। इसलिए अमृतपाल जैसा वहां पर एक खालिस्तानी, एक सांप पैदा हो गया। और ये सांप कोई बहुत दूर से नहीं आया, दुबई से आया था। यदि सरकार वक्त रहते इसके खिलाफ कार्रवाई करती, आज तो एनएसए में अरेस्ट है, 10 मुकदमे उसके खिलाफ कर दिए, तमाम तरह की पीठ थपथपाई जा रही है पंजाब पुलिस। मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, पंजाब पुलिस का मिसयूज किया गया। अदरवाइज वो बेस्ट पुलिस फोर्स है, आज भी मैं उसको बहुत टॉप की पुलिस फोर्स में काउंट करता हूं। तो जो तमाम जो चीजें हैं इसके पीछे, आईएसआई का कनेक्शन, खालिस्तान का कनेक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, सबसे इंपॉर्टेंट आपने सवाल किया राजीव जी, इनको कौन सपोर्ट कर रहा था। ये अपने आप से अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, ना इसकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग इंडिया में थी। मैं दोबारा राजीव जी बता रहा हूं, इसकी फैन फॉलोइंग कुछ नहीं थी इंडिया में, इसको कोई नहीं जानता था। अचानक दुबई से आकर इंडिया में पैदा हुआ। ऐसा पैदा हुआ कि वो पूरे हिंदुस्तान के लिए, पंजाब के लिए, पंजाब पुलिस के लिए एक सिरदर्द बन गया। और आज उसका जिस तरह से सरेंडर हुआ है, वो तमाम जो लोग समझदार है, पुलिस के, कानून के, अदालत को, सिस्टम को समझते हैं, उनको पता है कि ये किस तरह से सरेंडर हुआ था। ये जो कह रहे हैं अरेस्ट नहीं था, उसने अपनी तमाम मैं फिलहाल वेदभूषण जी आपकी इस बात पर मैं फिलहाल एक ऑफिशियल बयान को ज्यादा तरजीह दूंगा, क्योंकि डीजीपी पंजाब ने, सुखचैन सिंह साहब ने साफ कहा है कि हमें पता चल गया था वो कहां पर है, हमने संदेश भेजा, हमने गुरुद्वारे की सम्मान का ख्याल रखा और फिर हमने कहा कि अब तुम घिर चुके हो, तुम्हें बाहर आना ही होगा। तो मेरे मुताबिक जो हम तक जानकारी है उसकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन फिर भी मैं प्रियंका जी के पास जाना चाहूंगा। प्रियंका जी, आपने एडवोकेट परमवीर सिंह को सुना, राहुल त्रिवेदी को भी सुना और अभी फॉर्मर एसीपी वेदभूषण साहब को भी सुना। 2 लोग हो सकता है राजनीतिक रूप से बयान दे रहे हों, लेकिन अगर फॉर्मर एसीपी कह रहे हैं कि गलतियां बहुत हो गई और सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, क्या पंजाब में पुलिस से गलतियां होती रहीं अमृतपाल को समझने और उसकी ताकत का अंदाजा लगाने में? प्रदीप जी, एक तो मुझे लगता है कि हमें बयानबाजी टीवी पर बहुत सोच समझ के करनी चाहिए, क्योंकि जो लोग मेहनत से काम करते हैं उनका मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, मुझे बहुत ही ज्यादा शॉकिंग लगा जो मुझसे पहले स्पीकर थे, आपने बताया वो शायद फॉर्मर डीआईजी थे, वेदभूषण साहब जी। वेदभूषण सर की बात सुनकर मुझे बहुत ही शॉकिंग लगा, क्योंकि उन्होंने अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। पहले उन्होंने कहा कि उसने सरेंडर करा, वो बार बार ये कहते रहे। फिर उन्होंने कहा कि इसमें पंजाब पुलिस ने सेंट्रल गवर्नमेंट को जाकर हमने मदद मांगी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं? सरेंडर कर दिया, किसी को क्रेडिट नहीं देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या क्रेडिट है? समझ नहीं आया मुझे। दूसरी चीज, मुझे ये बताने में बिल्कुल शर्म नहीं है कि हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से जाकर मांगी थी, उन्होंने नहीं कहा था नहीं हो पाता। तो जो इन्होंने कहानी सुनाई बहुत डिसअपॉइंटिंग लगा, मुझसे सीनियर है, बट हमने जाके मदद मांगी थी और मुझे ये बताने में बिल्कुल शर्म नहीं आती कि हमने मदद मांगी थी। इनफैक्ट अगर उनसे भाजपा से दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल रहा तो हमसे मदद मांग ले, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब होता है, एक अकेला कोई कुछ नहीं कर पाता। और पंजाब
एक सेंसिटिव स्टेट है, वो सर भी जानते होंगे शायद, तो उसके लिए हमने मदद मांगी थी। पर आज जो गिरफ्तारी हुई है, जो आपने उनको ऑलरेडी करेक्ट कर दिया, इसलिए मैं उसमें नहीं जाऊंगी, जो आज गिरफ्तारी हुई है वो अमृतसर की पुलिस और पंजाब इंटेलिजेंस यूनिट ने मिलकर की है, पहली चीज। दूसरी चीज, एडवोकेट परमबीर जी ने इंसिडेंट गिनाए, वो शायद सेंसिटिविटी समझते नहीं मामले की, तो उन्होंने कहा कि आज नाला वाले दिन क्यों नहीं अरेस्ट किया। उनको पता उस दिन क्या हुआ था, वो उसने किस चीज को हथियार बनाया था, ये बात वो भली भांति जानते हैं। और हमने 35 दिन के अंदर, 36 दिन नहीं हुए, 35 दिन के अंदर बिना एक भी गोली चलाए, बिना कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ वहां पर, पीस सारे काम चलते रहे, लोगों के बीच में आपस में सोसाइटी में मोहब्बत रही, और आज उसको अरेस्ट कर लिया, किसी को पनपने नहीं दिया। मैं ये बात और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रही हूं कि जो भी सरकारें हमसे पहले आई थी, उनका मोडस ऑपरेंडी ही यही रहा कि वो माफियाज को, डॉन्स को, क्रिमिनल्स को संरक्षण देते थे, पाल के रखते थे। ये बोलना गलत नहीं होगा, पाल के रखते थे ताकि उनको यूज कर पाए जिस तरह उनको करना है। ये आते ही आम आदमी पार्टी की सरकार ने, हमें 1 साल हुआ है, आते ही जो हमने सोशल वेलफेयर के काम किए वो तो आपको पता ही है, फ्री बिजली, फ्री पानी वगैरह वाले, बट इसमें भी हमने आते ही, चाहे वो सैंड माफिया हो, चाहे माइनिंग माफिया हो, चाहे ऐसे माफिया हो जो पनपने की या एक्सट्रीमिस्ट की मानसिकता रखते हो, उनको भी हमने धर लिया है और बहुत मैच्योरली किया है ये। तो मेरा भी आपसे आवेदन है कि इस टीवी पर बैठे सारे वरिष्ठ जो पैनलिस्ट हैं, वो प्लीज थोड़ा अपने शब्दों पर थोड़ा ध्यान दे। हमें देश को साथ जोड़ के रखना है, तोड़ के नहीं रखना है। अच्छा प्रियंका जी, एक बात बताइए, आप जो कुछ भी बात कह रही हैं उससे समझ में आ रहा है कि पंजाब पुलिस अमृतपाल की फरारी के दौरान बेहद अलर्ट थी, क्या ऐसा ही था? बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जो यहाँ पे पैनलिस्ट पूछे उनसे पूछ लीजिए, उनको पंजाब की 2015 की टारगेटेड किलिंग्स याद है, 2017 की टारगेटेड किलिंग्स याद है, इनको याद है पंजाब को किस तरह बर्बाद किया गया, कहाँ है वो स्टेट ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम पे माना जाता था। और आपको मैं आश्वासन दे रही हूँ, 1 साल में तो आप जो देख रहे हैं उसमें आप लगातार पंजाब मॉडल स्टेट बन के उभरेगा। हमारी एकदम मैं एक चीज नहीं समझ पा रहा हूं, मैं एक चीज नहीं समझ पा रहा हूं। आपकी बात मैं पूरी मानता हूं, जो आप कह रही हैं मैं कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करूंगा, मैं मीडिएटर हूं, उसी हिसाब से बात करूंगा। आपने कहा बेहद अलर्ट थी, अमृतपाल लगातार भिंडरावाले की बात करता था, जल्लूपुर खेड़ा का ये बंदा रोड़े गांव की हमेशा बात करता था। अगर बेहद अलर्ट थी तो ये रोड़े गांव ऐसे पहुंच कैसे गया अपने आप? रोड़े गांव में जाकर अरेस्ट होता है, मैं मानता हूं कि पुलिस ने घेर लिया था, लेकिन रोड़े गांव, और वो भी भिंडरावाला के गांव, ये चला जाता है इतने दिनों तक गायब होने के बाद। क्या कहीं आपको नहीं लगता कि थोड़ी बहुत कोई लैकुना था, कोई कमजोरी थी, ये अपने आप अपनी शर्तों पे मूवमेंट कर रहा था? लैकुना होता प्रदीप जी तो ये गायब हो जाता और बहुत सालों बाद भाजपा के मंच पे मिलता, तो लैकुना नहीं था। और लगातार पंजाब पुलिस लगातार इनको ट्रैक कर रही थी। आप, मुझे नहीं पता कि वो वीडियोस कितनी वेरीफाइबल हैं जो बताया जा रहा है हरियाणा में दिखाई बेस बदल के, जो आप मेंशन कर रहे थे, मुझे उनके बारे में नहीं पता कितनी वेरीफाइबल है, सच थी नकली थी। पर अगर सच थी तो वहां की पुलिस ने भी नहीं पकड़ा, तो अल्टीमेटली पंजाब पुलिस ने ही पकड़ा है। अल्टीमेटली अब ये सारी बातें जांच का विषय हो जाता है, फंडिंग कहां से आ रही थी। जी ठीक है, जांच का विषय हो जाता है। आपने अपनी बात रखी और मैं वेद भूषण साहब आ रहा हूं आपके पास। पहले मैं राहुल त्रिवेदी जी के पास चला जाऊं। राहुल जी, प्रियंका जी ने कहा कि अगर गायब हो जाता तो कुछ साल बाद भाजपा के मंच पर मिलता, क्या यही है, ऐसा ही है? राजीव जी ये पूरा माइंड गेम है। मैंने कहा ना, 1990 के बाद लगभग आतंकवाद शांत हो गया था और पंजाब पूरी तरह से शांत स्टेट था। पिछले 1 साल से वहां पर जिस तरह से धीरे धीरे, और क्या आपको लगता है आज पंजाब की स्थिति बहुत सेंसिटिव है, बहुत तरीके से उसको हैंडल करने की जरूरत है। आज जगह जगह खालिस्तानियों के नाम पर इन्होंने एक माइंड गेम खेल रखा है। और आपने 1-2 साल पहले देखा होगा कि किस तरह से चुनाव में यही अरविंद केजरीवाल जाते हैं और इन खालिस्तानियों के घर पे ठहरते हैं, किस तरह से इन्हीं आम आदमी पार्टी के नेता आरोप लगाते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी का खालिस्तानियों के साथ क्या साठगांठ है, क्या संबंध है। और ये जो चैनल है, अभी का डिबेट पंजाब के साथ साथ पूरा देश देख रहा होगा और देश को ये पता है
कि जब से आम आदमी पार्टी वहां पर आई है उसके पहले पंजाब कितना शांत स्टेट था, किस तरह से अपना विकास कर रहा था, और जब से आम आदमी पार्टी वहां पे आई है जगह जगह खालिस्तानियों के झंडे सड़कों पे लग रहे हैं। वहां गुरुद्वारे में तिरंगा लेकर अगर कोई लड़की तिरंगा लगा के जाती है तो उसे रोका जाता है। ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें, ये सारी मानसिकता, ये लोग झूठ की सरकार है जिसके मुख्यमंत्री सीबीआई के घेरे में है, जिसके दो मंत्री जेल के अंदर हैं। ये कानून और सिखाएंगे हमें, ये कानून और सिखाएंगे। ये लोग चोरों की पार्टी है, सिर्फ भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, खालिस्तानियों के साथ साथ करके देश को तोड़ने वाली पार्टी है। और पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल के सह पर वहां पर अमृतपाल काम कर रहा था। और जब माइंड डिस्टर्ब करने के लिए, मुद्दे को भड़काने के लिए अरविंद केजरीवाल ने उसको जब ऑर्डर दिया है और उसको बताया है कि आप गिरफ्तारी दे दो, और उसके बाद ये गिरफ्तारी हो रही है। ये सारा खेल आम आदमी पार्टी का किया हुआ है। अगर विदेश में ISI नहीं राहुल त्रिवेदी क्या कहना चाहते, राहुल त्रिवेदी इशारा क्या है? राहुल त्रिवेदी क्या अमृतपाल, क्या आप कहना चाहते हैं इस देश में अमृतपाल को कोई राजनीतिक पार्टी बना रही है? नहीं, आम आदमी पार्टी पर आरोप आप लगा रहे हैं। क्या कोई देश के खिलाफ कोई जा सकता है? कोई पार्टी मैं नहीं मानता दे रही है, और आम आदमी पार्टी के सपोर्ट से उन्होंने अपने आप को वहां पर पालन किया और वो फला फूला। अगर पंजाब का मुद्दा बहुत ही सेंसिटिव है, उसे केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को बार बार कह रहा हूं, ये राजनीति से हटकर, और अरविंद केजरीवाल ये समझ लें कि ये देश बहुत संगठित देश है और ये देश एकजुट होकर लड़ना जानता है। अरविंद केजरीवाल कितना भी माइंड गेम खेल लेंगे, उन्हें खेलने नहीं दिया जाएगा। और अमृतपाल जैसे 10 भी आ जाएंगे ना, वो गिरफ्तार होंगे और वो सलाखों के पीछे नहीं, मुद्दे से मत भटकिए। नहीं राहुल त्रिवेदी इसमें अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर ना जाए। नहीं, इसमें अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी की बात कहां से आ गई? ये अमृतपाल की बात है, इसमें पंजाब का प्रशासन, पुलिस प्रशासन की बात है। मेरा बहुत सीधा सा सवाल था, अगर इतना अलर्ट था तो रोडेगांव वो पहुंचा कैसे? रोडेगांव तक जाने के लिए उसको समय और उसको बाकी सुविधाएं कैसे मिली? खैर मैं आऊंगा। वेदभूषण साहब मेरे को बड़ी देर से इशारा कर रहे थे। वेदभूषण साहब आपने अब तक की बहस सुन ली। मेरा बहुत सीधा सा सवाल वेदभूषण साहब आपसे भी, पंजाब पुलिस ने कहा वो अलर्ट थे, उन्होंने रोडेगांव में जाकर घेरा डाल दिया और सरेंडर करने की बात उससे कही कि तुमको यहां से निकलना ही पड़ेगा, हम तुम्हें घेर चुके हैं, तुम्हारे सामने कोई और चारा नहीं। फिर गिरफ्तार किया है इसको। लेकिन बात यह है कि रोडेगांव तक वो पहुंचा कैसे? 36 दिन गायब होता है और अपनी मर्जी से वहां पहुंचता है जिसको अपना आदर्श मानता है, जो भारत को तोड़ने की बात करता था। वेदभूषण साहब देखिए राजीव जी, मुझे दो बात कहनी है। अभी प्रियंका कक्कड़ बोल रही थी, बड़ी बड़ी तारीफ कर रही थी कट्टर ईमानदार चीफ मिनिस्टर की। जब वो पहली बार चीफ मिनिस्टर लगे थे, उन्होंने दिल्ली पुलिस के लिए कहा था ठुल्ले, और उनको बाद में माफी मांगनी पड़ी थी। पुलिस के बारे में वो इतना सम्मान और इज्जत करते हैं। नंबर 2, गुरुद्वारा और जो गुरु ग्रंथ साहिब है, मैं भी सम्मान करता हूं उसका, मैं भी गुरुद्वारे में जाता हूं तो शीश झुकाता हूं, परंतु गुरुद्वारे और गुरु ग्रंथ साहिब की ओट में आकर आप किसी सिस्टम को हाईजैक करेंगे। इसीलिए भिंडरावाले का नाम और जो ब्लू स्टार ऑपरेशन मैंने शुरू में नाम लिया था। मैं कल को कोई उग्रवादी या सेपरेटिस्ट आदमी बिरला मंदिर के अंदर आकर गीता हाथ में लगकर हाईजैक कर लेता है तो क्या वो जस्टिफाइड हो जाएगा? बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। प्रियंका कक्कड़ कुछ भी तारीफ करें, पुलिस ऑफिसर की मजबूरी होती। जब तक मैं यूनिफॉर्म में था, सर्विस में था, मेरी भी कोई लिमिटेशंस थी, परंतु आई एम रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर। मुझे सही विवेचना करने का, सही मैसेज समाज तक जाने का मेरा हक है और मुझे पहुंचाना चाहिए, मेरी ड्यूटी है। परमवीर जी बोलिए। राजीव जी थोड़ा सा धैर्य रखे, थोड़ा सा। नहीं, परमवीर जी एक मिनट। परमवीर जी, वेदभूषण साहब आप अपनी बात पूरी करें। मैं परमवीर जी को इशारा करने पर बस बोल रहा था, पूरी करें बात वेदभूषण साहब। देखिए, ये जो अचानक पैदा हुआ कुकरमुत्ता नहीं है, इसको पाला गया, पोसा गया, और केवल एक बहाना थाने को हाईजैक कर ले। मैंने हिंदुस्तान में आजादी के बाद पहली बार देखा है कि किसी थाने को हाईजैक करके 4 घंटे तक रखा हो और पुलिस कुछ ना कर पाई। आप कहते हैं, मतलब आप कह रहे हैं कि 23 फरवरी को अजनाला पुलिस स्टेशन का जो घेराव हुआ, जिसमें 6 पुलिसकर्मी घायल भी हो गए थे, वो एक प्रयोग था, एक्सपेरिमेंट था। अरेस्ट कर लेती। ये पॉलिटिकल प्रेशर ही तो था, पॉलिटिकल टूल बना रखा है पुलिस को।
ये मजबूरी है पंजाब पुलिस की। पंजाब पुलिस में कोई कमी नहीं है। पंजाब पुलिस आज भी एक्शन लेने के लिए बोलोगे बेहतरीन पुलिस है, परंतु जिस तरह से मिसयूज किया गया, उस पॉलिटिकल एक टूल के रूप में पंजाब पुलिस को इस्तेमाल किया गया, इसीलिए ये अमृतपाल जैसा परमवीर जी, ठीक है, परमवीर जी बोलिए, क्या बोल रहे थे परमवीर जी? एडवोकेट परमवीर। देखिए मनोज जी, मैं एसीपी साहब की एक बात से बिल्कुल मैं सहमत हूं कि आज पंजाब में हो क्या रहा है। आज पंजाब की जो पंजाब पुलिस है वो हैंडीकैप्ड है क्योंकि उसका पॉलिटिकली मिसयूज हो रहा है। और प्रियंका जी ने बोला भी श्री गुरु ग्रंथ साहब की आड़ में थे, तो इनसे पूछो 17 तारीख से हर एक मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो कह रहे थे भी हम थाने में जाएंगे। तो अगर इन्होंने अरेस्ट करना था तो हाउस अरेस्ट कर लेते। इनको किसने रोका था इनकी सरकार को? ये सिर्फ एक पोलराइजेशन हो रहा है क्योंकि जो भी ये पार्टीज हैं इनके लिए पंजाब कुछ नहीं है। ये एक अपना नेशनल एजेंडा लेके चल रही है और पंजाब को एक एक्सपेरिमेंट लैब बनाया हुआ है जहां पे लैब ये कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं सेंसिटिव स्टेट है पंजाब। पंजाब सेंसिटिव स्टेट नहीं है, इसको बनाया जा रहा है सेंसिटिव स्टेट। और ये कह रहे हैं 1 साल में हमारी सरकार ने कमाल वहां पे पंजाब में काम किया है। तो मैं इनसे पूछता हूं, जो ये माफिया की बात कर रहे हैं, लिकर माफिया का 200 करोड़ का स्कैम है पंजाब में, आप इंक्वायरी क्यों नहीं कराते? सैंड माफिया अरविंद केजरीवाल बोल के गए थे 20,000 करोड़ लेके आएंगे और आया कितना है 156 करोड़। तो बाकी पैसा माफिया खा गया, उसकी इंक्वायरी आप कब करेंगे? ये कह रही है जी हमने किलिंग रेट कम कर दी। सिद्धू मूसेवाले की किलिंग आज तक सॉल्व नहीं हो सकी। कबड्डी खिडारी लंबिया हो गया, फरीदकोट किलिंग, अमृतसर में किलिंग, और हमारा जो टेंपल है दुर्गा माता का पटियाला में, वहां पे सिचुएशन डिस्टॉर्शन की कोशिश की गई। आज हो क्या रहा है पंजाब में? आज ये स्थिति है भी सूर्य बाद में उदय होता है और स्नैचिंग किलिंग की वारदातें सुबह से लेकर रात तक होती हैं। आज पंजाब में सिचुएशन ये है भी लोग शाम को घूमने तक नहीं निकलते बाहर, पार्कों तक में सेफ नहीं है, स्नैचिंग हो रही है, दिन दिहाड़े स्नैचिंग हो रही है। और ये कहते हैं भी हमने सोशल वेलफेयर का काम किया है, आज अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिल रही। आज पंजाब के गरीब लोगों के ये हालात है भी अपना अन्न जो डिपुओं पे मिलता है उसको लेने के लिए एक दिन पहले लाइनों में लगते हैं। एडवोकेट परमवीर सिंह की सिचुएशन है। एडवोकेट परमवीर सिंह, अगर ये सिचुएशन सारी कंट्रोल कर सकते हैं तो जो आज पंजाब में किलिंग्स हो रही हैं, स्नैचिंग्स हो रही हैं, मर्डर्स हो रहे हैं, तो वो इनसे कंट्रोल में क्यों नहीं हो रहे? एडवोकेट परमवीर सिंह, जो पोलराइजेशन की पॉलिसी लेके ये वोट्स की अपना जो नेशनल एजेंडा लेके चल रही है दोनों पार्टी, चाहे सेंट्रल, ठीक है, इस बात पर मैं आता हूं, कानून के आंकड़े आपको भी पता है। अकाली दल की सरकार में भी इस तरीके के कई मामले होते होंगे क्योंकि आप अदालत के गलियारों से आते हैं तो स्नैचिंग और ये तमाम दूसरे मामले आप तब भी देखते होंगे। लेकिन अगर आप कह रहे हैं पोलराइजेशन किया जा रहा है तो मैं प्रियंका जी से पूछ लेता हूं, प्रियंका जी क्या वाकई पोलराइजेशन का आरोप आपको लगता है वहां हो रहा है? क्या पहले जब वो अपनी बातें कह रहा था कि पुलिस स्टेशन का घेराव करेगा तो आप लोगों ने जानबूझ के ढील दी, उसे हाउस अरेस्ट किया जा सकता था? देखिए, सबसे पहले प्रदीप जी एक चीज क्लियर कर लेते हैं। अगर ये आज कह रहे हैं कि इसको 35 दिन के बाद पकड़ने में लैप्स हुआ है, तो यहाँ बैठे सारे जो या तो भाजपाई लीनिंग है या भाजपाई हैं, उनसे आप पूछ लीजिए कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने मदद की कि नहीं की, उनका लैप्स मानेंगे कि नहीं मानेंगे, आप ये पूछ लीजिए इनसे, सब किसी से भी। मनोज जी एक बात क्लियर कर दीजिए, अरेस्ट नहीं हुआ, उसने सरेंडर किया। आपको जो मैंने क्वेश्चन पूछा ना एडवोकेट भाई, आप उस पे रहिए एक बार। मैं आपको बता रहा हूं, आप बार बार गलत फैक्ट्स बोल रहे हो। नेशनल मीडिया पे बैठ के भी अरेस्ट किया गया जबकि सबको पता है, सुबह न्यूज चैनल ने चलाई, पर जब सरकार ने अपना डंडा चलाया तो उस सरेंडर को कैसे आपने दिखाया भी गुरुद्वारे को घेर लिया गया, पुलिस ने गुरुद्वारे को घेर लिया। तो ऐसे जो फैक्ट्स है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं पंजाब पे आप तरस खाइए, पंजाब के लोगों के ऊपर तरस खाइए और ऐसा प्रोपेगेंडा नेशनल टीवी पे मत कीजिए। आप झूठ बोलना बंद कीजिए, भाजपाई बनना बंद कीजिए, पहली बात। दूसरी ये समझिए बात, आपको एंकर ने भी समझाया क्या मतलब था सरेंडर का, और आज पुलिस ने साफ साफ बोल दिया है कोई ऐसी अफवाह फैलाएगा जो आप बोल रहे हैं तो उन पे भी कार्रवाई होगी। आप लॉयर है तो उसका मतलब ये नहीं कि आज पंजाब में हो क्या रहा है। अगर मीडिया चैनल कोई अच्छी बात सच्ची बात करते हैं, उसका
मीडिया चैनल बंद किया जा रहा है, अगर कोई प्रिंट मीडिया करता है जो न्यूज सच्ची सरकार के खिलाफ, तो उसको बंद करने की कोशिश की जा रही है। मन की बात करके चले जाएंगे, मन की बात करके चले जाएंगे, खाली 9 करोड़ रुपए लगता है। मैं मन की बात नहीं कर रहा प्रियंका जी, आप समझिए, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ। पंजाब में आप सिचुएशन देखिए, आके पंजाब के लोगों को कैसे डर के माहौल में होगा। कभी आज तक हुआ कभी आप मुझे एक बात बताइए, कभी आज तक पंजाब या देश में कभी हुआ है कोई गुरुद्वारा कोई मंदिर में जा रहा है तो बाहर उसकी चेकिंग हो रही है? आज पंजाब इस स्थिति में आपने ला दी है कि जो एक घर से आदमी गुरुद्वारा या मंदिर में जाना चाहता है उसकी भी चेकिंग ऐसे हो रही है, पता नहीं वो अपनी जेब में क्या लेके जा रहा है। तो आप कोशिश कर रहे हैं ना लगातार, आपकी जो घटिया कोशिश है ना पोलराइजेशन की और लोगों को डराने की और लोगों में डिवाइड क्रिएट करने की, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप एक ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, रिस्पॉन्सिबली बोलिए नेशनल टीवी पे। अगर आपने कुछ बोला है तो सुनने की क्षमता। देखिए, जो पोलराइजेशन की आप बात कर रहे हैं, संगरूर के लोगों ने 3 महीने में आपको जवाब दे दिया था। आपकी तो राजधानी थी संगरूर, और ये 13 तारीख को आपको जलंधर के लोग भी बता देंगे भी आपने क्या कमाल काम किया पंजाब में। क्या ओपिनियन है कि 17 स्टेट्स हैं जिनमें पंजाब से ज्यादा खराब लॉ एंड ऑर्डर है, जिसमें से 15 स्टेट बीजेपी के हैं, उस पर क्या ओपिनियन है आपका? तो आप कंपेयर क्यों करते हैं? मुझे तो आपकी सोच पे तरस आ रहा है कि आपको सरकार मिली है फुल फ्लेज, आप कंपैरिजन कर रहे हैं जहां पे क्राइम रेट ज्यादा है। आप कंपैरिजन उन स्टेट्स से कीजिए जहां क्राइम रेट कम है। यही सोच का फर्क है जो आपकी सरकार लेके चल रही है। आप पंजाब को ऐसा सूबा बनाइए, आप पंजाब को ऐसी स्टेट बनाइए जहां पे क्राइम रेट 0 हो। आप कंपैरिजन उनसे क्यों कर रहे हैं जहां क्राइम रेट ज्यादा है? आपके हिस्ट्री चीटर आपके मंचों पे पाए जाते हैं भाजपा के, जो वांटेड और अब्सकॉन्डिंग क्रिमिनल्स होते हैं वो तेजस्वी सूर्या के साथ मंच पे खड़े होते हैं। पहली बात सुन लीजिए। दूसरी बात, जहां तक आम आदमी पार्टी प्रियंका जी, मैं एक बात क्लियर कर दूं, मैं श्रोमणी अकाली दल का प्रियंका जी एडवोकेट परमवीर श्रोमणी अकाली दल के प्रवक्ता हैं। भाजपा वालों को बोलिए। अकाली दल और भाजपा कोई बात नहीं। जो शराब घोटाला करके और जिसका मंत्री शराब मंत्री पिछले 3 महीने से जेल के अंदर है, और अब अरविंद केजरीवाल की बारी है, और अरविंद केजरीवाल ने ही अमृतपाल को खड़ा किया है। और आज पंजाब की स्थिति जो सेंसिटिव बनी है उसके पीछे पूरी तरह से आम आदमी पार्टी का सह है, और आम आदमी पार्टी के सह पर ही इस तरह की ताकतें वहां पर पैर जमाने की कोशिश कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ऐसा हरगिज नहीं होने देगी, हरगिज नहीं होने देगी। आपकी मंशा कभी नहीं। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए आप लोगों को मौका देना चाहता हूं, क्योंकि वेदभूषण साहब से मैं बात कर लूं। राहुल त्रिवेदी आपके पास आऊंगा। वेदभूषण साहब, अमृतपाल के बारे में जब सारी जांच हुई तो ये पता चला कि उस आनंदपुर खालसा फोर्स बना रहा था, उसके पास हथियार थे जिस पर वो ट्रेनिंग देता था, उसके पास बुलेट प्रूफ जैकेट मिली है जो उसने खरीदी है, और 1-2 नहीं 30 के करीब बुलेट प्रूफ जैकेट थी। आखिर आनंदपुर खालसा फोर्स के जरिए अमृतपाल इतनी आसानी से पंजाब में एक अलग सत्ता कैसे चला रहा था? देखिए, ये बहुत सारे आप गूगल यूट्यूब पर जाकर देखिए, जब जो अजनाला थाने का कांड हुआ था उसके बाद उसने बहुत सारे टीवी चैनल्स पर उसने लाइव दिया था, लाइव अपने इंटरव्यू दिए थे और ओपनली कहा था कि मैं खालिस्तान बनाऊंगा। तो प्रियंका कक्कड़ की पुलिस उस टाइम कहां सो गई थी जो आज एडवोकेट साहब को धमकी दे रहे हैं कि गलत बोले? तो आपके तो डिप्टी सीएम जेल के अंदर है, मिनिस्टर जेल के अंदर है, कोई स्टेज पर दिख रहा है, आपके तो मंत्री जेल में है। शर्म आनी चाहिए आपको। और आपके सीएम साहब, उनको नोटिस आ रहे सीबीआई के, वो तो शर्म की बात है, वो भी लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। भाई शर्म की बात है आपके लिए, आप तो शर्म तो आती नहीं आपको शर्म आनी चाहिए कि आपके डिप्टी सीएम वेदभूषण साहब आपसे उम्मीद करूंगा। वेदभूषण साहब, मैंने आपसे सवाल किया था कि आनंदपुर खालसा फोर्स बनाकर आखिर वो क्या अचीव कर रहा था, कैसे उसने अपनी सत्ता चला रखी थी। आप अपना जवाब इस पर रखें क्योंकि आप पुलिसिंग से जुड़े हुए हैं और मैं आपसे उसी में देखिए राजीव जी पूरा
पूरा पोलराइजेशन हो रहा था। इंग्लैंड में, यूके में क्या हुआ, एम्बेसी के अंदर वहां पर जो झंडा, जिन लोगों के खिलाफ वो हिंदुस्तान का झंडे को शर्मसार किया गया, आज उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, एनआईए उस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। यूएसए के अंदर सैन फ्रांसिस्को में, उन दिनों में अमेरिका में था, किस तरह से वहां पर इस देश की इज्जत को तार तार किया। क्या आम आदमी पार्टी के किसी नेता ने बोला कि गलत हो रहा है? कनाडा के अंदर क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह हिंदू वर्सेस सिख हो रहा है, उसके बारे में आम आदमी पार्टी के नेता क्यों नहीं बोलते हैं? जो लॉ एंड ऑर्डर पंजाब का जो है, यानी आपको लगता है कि ये खालिस्तान के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है, ये एक सपोर्ट है, चेन का हिस्सा है, जिसका अमृतपाल केवल एक मोहरा था। अगर एक था तो पूरे देश के लिए खतरा था। साइलेंट सपोर्ट है, ये साइलेंट सपोर्ट है राजीव, साइलेंट सपोर्ट बोलते हैं इसको जी। अगर प्रियंका जी में हिम्मत है, अगर आम आदमी एक सुनिए राहुल जी, बोलिए, लेकिन प्रियंका जी को कैसे देंगे आप लोग? प्रियंका जी को टोकेंगे नहीं, फिर पहले आप बोलिए, फिर प्रियंका जी बोलेंगी। बोले कि मैं खालिस्तान का विरोध करती हूँ और मैं खालिस्तानियों का और खालिस्तान आतंकवाद का मैं विरोध करती है। प्रियंका जी में अगर हिम्मत है तो प्रियंका जी बोले कि मैं खालिस्तानी विरोध और आतंकवाद का और इसमें कौन सी समस्या है? ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई आपकी? नहीं, ये क्या बात हुई? देश का हर नागरिक ऐसा कहेगा। एक मिनट प्रियंका जी जवाब दें। प्रियंका जी अगर पर्सनल हो आप जवाब दें। प्रियंका जी, मैं बोलने को तैयार हूँ, फिर ये चुप हो जाएंगे, आप मान जाएंगे आम आदमी पार्टी ने सब कुछ संभाला हुआ है। ये फालतू के रेटोरिक वाले मुद्दों पर जाते हैं, बात कीजिए मुद्दे पर। आप बोलिए, आप बोलिए खालिस्तान मुर्दाबाद, किसी आप बोलिए खालिस्तान मुर्दाबाद, हम खालिस्तान का विरोध करते हैं। सुनिए, खालिस्तान या किसी भी देश विरोधी एक्टिविटी का हम पुरजोर विरोध करते हैं जी। अब तो आप प्लीज थोड़ा सेंसिबली बात करना सीख जाए, ताकि लोगों तक बात। राहुल त्रिवेदी, आप कैसी बात कर रहे हैं? राहुल त्रिवेदी, किस तरह का कमेंट आप सामने रख रहे हैं? मतलब आप क्या कहना चाहते हैं प्रियंका जी से? राहुल त्रिवेदी जी, नहीं, दिस इज नॉट डन। नहीं, राहुल त्रिवेदी, ये क्या हुआ? मतलब आप नारे लगवाएंगे क्या राहुल त्रिवेदी जी? अमृतपाल पे बात हो रही है, मुझे अमृतपाल पे बात हो रही है। राज्य और केंद्र को मिलकर देश को बचाना है, इस पर राजनीति की कहां बात आती है? आप ये नारा लगाइए। आपको प्रियंका जी, आप जवाब दें। राहुल जी नहीं, प्रियंका जी। 2014 में पहली बार सूरज पूरब से उगा होगा देश में, है ना? आपको 2015 के दंगे याद नहीं, पंजाब के 17 के याद नहीं, आपके हिसाब से 14 में देश आजाद हुआ था। आपसे क्या बात करें? थोड़ा सा सेंसिबली बात कर लीजिए, ताकि देश सही दिशा में जाए, ताकि मुद्दों पे बात हो पाए। थोड़ा इंटेलिजेंटली बात करना सीख जाइए। नेशनल मीडिया पे अपना मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हैं लोगों को, क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं आप? अभी देखिए अपने आप को। ये नारा लगा दो, वो नारा लगा दो कि पंजाब पिछले 30 साल से जो शांत पड़ा हुआ था, आम आदमी पार्टी के जैसे आपको पता ही कुछ, आपको मतलब पता ही नहीं कुछ। उस तरह के जो भी असामाजिक तत्व हैं, वो लोग पैर पसारना शुरू कर देते हैं। और यही मैसेज है और यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। जहां भाजपा रही है, आप सही कह रहे हैं, जहां भाजपा रही है ना पहले, और हमने टेक ओवर किया है, वो बर्बाद हुए स्टेट्स। अब ठीक कर रहे हैं हम। ये भाजपा को हटाना बड़ा जरूरी हो गया, इसलिए आप ठीक कह रहे हैं ये बात। हाँ, एक पे एक शराब फ्री आप बांटे दिल्ली में लोगों। आपके दो मंत्री दिल्ली में जेल के अंदर आपके रहे, हवाला कांड आप करे, आपके मुख्यमंत्री सीबीआई के घेरे में हो। आज दिल्ली की जनता बिजली और पानी के लिए तरस रही है। आज दिल्ली की जमुना गंदी पड़ी हुई है। ठीक है, मुझे लगता है बहुत पर्सनल हो रहा है। मेरा मुद्दा अमृतपाल, उसकी साजिश। मेरा मुद्दा अमृतपाल की आनंदपुर खालसा फोर्स। यहाँ पर नारे लगवाने की बातें, तमाम चीजें की कोई जरूरत नहीं है। एडवोकेट परमवीर, मैं अपने डिस्कशन के अब लास्ट मोमेंट में आ रहा हूं। अब मैं हर एक से एक कमेंट लूंगा। एडवोकेट परमवीर, जो स्थिति आप अभी देख पा रहे हैं, अमृतपाल तो गिरफ्तार हो गया है, लेकिन अमृतपाल ने एक दिन एक रात में यह सब कुछ नहीं किया होगा कि वो सीधे पंजाब पुलिस से मोर्चा लेने के लिए खड़ा हो जाए। वो कौन कौन सी गलतियां रही जो आपको नजर आती हैं कि जिसके चलते आज ये स्थिति हुई कि इतने दिनों तक उसकी ढूंढ, उसके लिए दौड़ भाग मचती रही? देखो मनोज जी, मैंने पहले भी प्रियंका जी से एक क्वेश्चन पूछा था। अभी 17 तारीख से वो प्लेटफॉर्म पे, हर एक मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल रहे थे भी हम ये पोजीशन निकालेंगे, हम ये मार्च करेंगे। 6 दिन तक पंजाब पुलिस को किसने रोका रखा? ये जो है, ये एक
एक सरकार है जो ये सरकार नहीं है, ये एक रिमोट कंट्रोल है। जब दिल्ली से कुछ आएगा तभी सरकार चलेगी। और प्रियंका जी कह रहे हैं, आज आप अपने टीवी पे हालात देख लीजिए, पंजाब की बात कोई नहीं करेगा, पंजाब के बाहर की बात हो रही है, क्योंकि दोनों पार्टीज हैं, उनको पंजाब से कुछ लेना देना नहीं है। इनका एक सिंपल सा एजेंडा है भी हमने बाकी स्टेट्स में सरकार कैसे बनानी है, क्या करना है। देखिए मैं आपसे एक निम्रता बेनती करता हूं भी पंजाब है, पंजाब को पंजाब रहने दीजिए। और ये जीत है पंजाब के लोगों की भी, उनके भाईचारक सांझ आज भी बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी। और ये एक बड़ा मैं कहूंगा चपेट है उन लोगों के ऊपर जो एक पोलराइजेशन की नीति और पंजाब को एक्सपेरिमेंट की तरह, लैब की तरह यूज कर रहे हैं। मैं फिर सरकार से आग्रह करूंगा, पर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपके टीवी चैनल पे अगर एक पार्टी के प्रवक्ता को बोला जाता है भी हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे, तो पंजाब में आज हो क्या रहा है। पंजाब में जो टीवी चैनल्स है जो सच की बात करते हैं उनको बंद किया जा रहा है, जो न्यूज़पेपर है जो सच की बात करते हैं उनको बंद किया जा रहा है, और जो वेब चैनल सच्चाई दिखा रहे हैं उनको बंद किया जा रहा है। तो पंजाब में आज जो हालात है ना वो ये है भी, लोग आज भगवान से ये मांग रहे हैं भी जल्दी से जल्दी इलेक्शन आए और हम इनको दिखाएं भी इन्होंने पंजाब को कहां लाके खड़ा कर दिया है। और उसका जवाब इनको संगरूर में भी मिल गया था 3 महीने बाद, और आने वाली जलंधर की इलेक्शंस में भी जलंधर के लोग इनको दिखा देंगे भी कितना कुछ इन्होंने पंजाब के लोगों ने इनको स्वीकार किया है। और 13 मई को आप डिस्कशन दोबारा रखिए, मैं आपको विनती करता हूं। और फिर मैं प्रियंका जी से पूछूंगा भी अब आप बताइए भी पंजाब में लोगों ने आपको कितनी वोटें दी हैं और क्या आपके हालात किए हैं इन इलेक्शंस में। परमवीर साहब, आप भी आ गए वोट पर, आप भी आ गए राजनीति पर, आप भी आ गए सत्ता पर, ये सत्ता ही इस सबके बीच में है, तो ऐसे अमृतपाल जैसे लोग तो पैदा होंगे ही। खैर वेद भूषण साहब का रुख करूंगा। वेद भूषण साहब, सीधा सा सवाल, 23 फरवरी को जब अजनाला पुलिस स्टेशन घेरा गया, क्या वो अमृतपाल का एक एक्सपेरिमेंट था पंजाब को परखने का? देखिए राजीव जी, वो तो एक शुरुआत थी, और आज पंजाब पुलिस की परीक्षा अब शुरू होती है कि क्या जो उनके खिलाफ एनएसए लगाया गया है क्या वो स्टैंड अदालत में कर पाएगा, क्या उनके खिलाफ जो 10 मुकदमे हैं उसमें वो अकाट्य सबूत पंजाब पुलिस अदालत में रख पाएगी ट्रायल के टाइम पर, क्या उनके गवाहों को धमकाया डराया नहीं जाएगा। आने वाले टाइम में पंजाब पुलिस के लिए, पंजाब सरकार के लिए बहुत चैलेंज का समय है। पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि क्या उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसकी तमाम लॉ एंड ऑर्डर को स्टेबल करने के लिए उनको आसाम के अंदर, जेल के अंदर उसके तमाम 9 साथियों को रखा गया है। आने वाले टाइम में अदालतें और देश की कोर्ट तय करेगी कि व्हाट वेंट रॉन्ग, ये किस कैटेगरी में स्टैंड करता है, क्या उसके खिलाफ पंजाब की सरकार, पंजाब पुलिस पूरे सबूत पेश कर पाएगी नहीं कर पाएगी। ये अमृतपाल रहा कहां, क्योंकि 35 दिनों तक ये कहीं ना कहीं किसी के सपोर्ट से किसी के घर में रहा। इस लिहाज से अगर पुलिस वाकई इन्वेस्टिगेट करेगी तो एक बड़ी तादाद ऐसी होगी जिनको अमृतपाल का समर्थन, उसको सपोर्ट, उसको लॉजिस्टिक्स, तमाम चीजें मुहैया कराने का जिसके ऊपर आरोप होगा, वो कहां से लाएगी फिर पुलिस, जब पुलिस को पता ही नहीं था इतने दिनों तक वो है कहां। राजीव जी, एक हार्बरिंग की सेक्शन होती है, शरण देना। 36 दिन तक ये किस किस के संपर्क में रहा, कहां रहा, तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है। और पंजाब पुलिस की अब जिम्मेदारी बनती है कि 36 दिन में कम से कम 36 आदमियों को तो अरेस्ट करके दिखाए, जिन लोगों के शरण ली, जहां से इसको फाइनेंस हुआ, जहां से इसके तमाम सोर्सेज थे, वो तमाम जो चीजें हैं, तभी पंजाब पुलिस के प्रति और पंजाब सरकार के प्रति लोगों की आस्था और विश्वास जगेगा कि वाकई में ये इन्वेस्टिगेशन सही डायरेक्शन में लेकर जाते हैं या नहीं जाते हैं। ये परीक्षा का विषय है। ठीक है, मैं राहुल त्रिवेदी, लास्ट कमेंट, इसके बाद प्रियंका जी को भी 30 सेकंड दूंगा। राहुल त्रिवेदी, 30 सेकंड में बताएं, पंजाब और केंद्र सरकार क्या दोनों मिलकर पंजाब को वैसा ही पुराना नहीं कर सकते? ये तो एक मशरूम की तरह था जिसने अलगाववाद की एक लहर लाने की कोशिश की, अब गिरफ्त में आ गया है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि केंद्र सरकार पूरी तरह जिम्मेदारी के साथ इस मुद्दे पर अपनी नजर बनाए हुए, और सिर्फ नजर नहीं, कोर्स ऑफ एक्शन भी है। और माननीय गृह मंत्री, प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और पूरी जो भी जांच एजेंसियां हैं, जो केंद्र की जांच एजेंसियां हैं, वो लोग पंजाब पुलिस के साथ मिलकर, और जैसे ही जो कुछ घटनाएं पीछे हुई और उसके बाद जब लगा कि कहीं ना कहीं ये पंजाब को फिर से एक बार सुलगाने का ये एक मुद्दा बनता जा रहा है, तो उन लोगों ने काम करना शुरू किया है। और मैंने शुरू में अपने डिबेट में कहा था कि इसमें सिर्फ और सिर्फ विदेशी ताकतों
कौन कौन ताकतों ने उसको बनाया, कौन कौन दुबई से उसको उनका भी हाथ है, उनको समझने वालों का। प्रियंका जी के पास जाऊंगा। प्रियंका जी, जांच का विषय है कि उसे पंजाब में जो अगस्त 2022 में वो आया, उसके बाद पंजाब में उसको किसने सह दिया, किसके सह पर उसने अपना पैर पसारा। प्रियंका जी। प्रदीप जी, लगातार अरेस्ट हो रहे थे। अब मैं परमवीर जी को बताना चाहूंगी, पिछले 35 दिनों में 78 अरेस्ट हुए हैं जो क्लोज एसोसिएट्स माने जाते थे अमृतपाल के, और फाइनली मेन अक्यूज्ड को भी नैप कर लिया गया आज। तो मैं फिर से कहूंगी कि बहुत जरूरी है कि इसमें पंजाब पुलिस को पूरा क्रेडिट, पंजाब के लोगों को पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पूरा कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, इतना शांति से काम किया कि परमवीर जी भी अपडेटेड नहीं थे कि उनके एसोसिएट्स अरेस्ट हुए। तो इतना शांति से काम किया, इतना संभल के काम किया, बहुत मैच्योरिटी से हैंडल किया। मेरे एसोसिएट्स नहीं थे, जो वो मेरे एसोसिएट्स नहीं थे। मैं आपको कह रही हूँ कि वो उनके एसोसिएट्स थे, वो इतनी शांति से काम हो कि आप तक भी न्यूज नहीं पहुंची। ठीक है प्रियंका जी, ठीक है प्रियंका जी। देश का कोई भी हिस्सा क्यों ना हो, अगर कहीं पर भी एक चोट लगती है तो दर्द पूरे देश को होता है। यह भावना जब तक भारत में रहेगी, भारत का कोई हिस्सा ऐसे ही असामाजिक तत्वों की गिरफ्त में कभी नहीं आ पाएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे साथ शामिल हुए, देश का सवाल में आप सभी जुड़े। और मेरी कोशिश भी इस देश का सवाल के इस टॉपिक के जरिए ये थी कि पंजाब किस तरीके की इस वक्त जद्दोजहद से गुजर रहा था, और आज अमृतपाल के गिरफ्त में आने से अब कम से कम जो एजेंसीज हैं उनके सामने मौका है कि इसकी पूरी चेन को खंगालें, उन लोगों को पकड़ें जिन्होंने पंजाब को दहलाने की कोशिश की शुरुआत की थी। फिलहाल मेरे साथ देश के सवाल में इतना ही।